तर्कशील यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत बंधन। मंगेश भारती आदर्श का अभिवादन स्वीकार करें। आज मरोज एजुकेशनल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस गोसाई की बाज़ार आजमगढ़ माननीय बाबूजी लालमणि मौर्य ऑलरेडी एक बिजनेसमैन है जो कि एक मुंबई में अपना कारोबार है, रहने वाले प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि आज हमारी ऑफिस पर सर का आने का अवसर मिला और हमारे बीच में माननीय डॉक्टर राजेंद्र यादव जी हैं, चूँकि समाज में काफ़ी पाखंडवाद के खिलाफ अपने समाज के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो बाबूजी आज आप हमारे ऑफिस पर आए तो कैसा लग रहा है? हमें तो आपका यहाँ का देख कर बहुत अच्छा लग रहा है जी, और मैं बहुत खुश भी हूँ कि जो आपने इतना कुछ बनाया है और आपके इस कार्य को भी देखकर, और सबसे बड़ी बात आप जो यहाँ पर बना दिए हैं वही देखकर ये लगता है कि आप कुछ कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत आभार। चूँकि डॉक्टर साहब कल हम लोग गए थे जौनपुर में, माननीय राम भरोस मौर्य जी की सासू माँ इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उनका श्रद्धांजलि सभा था, वहाँ पर हम लोग गए। हम लोगों के साथ में पेरियार शिवशंकर सिंह यादव एडवोकेट साहब भी थे, कमला सिंह तरकस जी भी थे, जय हिंद यादव मास्टर साहब भी थे और जयप्रकाश मास्टर साहब भी थे। हमारे साथ में अरविंद कुमार राव बैरमपुर चूँकि आजमगढ़ रहते हैं, वह भी हमारे साथ गए। तो रात में हम लोग बाबूजी को ले करके अपने यहाँ आए। तो रात में बाबूजी हमारे यहाँ रहे, सुबह में 2 जगह मैं लेकर के भी गया। तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब हमारे यहाँ आएँ, भाई मैं डॉक्टर साहब से भी मुलाकात कराता हूँ। और सबसे बड़ी बात बाबूजी की मैं बताऊँ कि बाबूजी मौर्य परिवार में होते हुए भी अपने लड़के की शादी यादव परिवार में किया है सर। तो मौर्य होते हुए और तो यादव में शादी किया, तो हमारा यादव रिश्तेदार हो गया कि नहीं हो गया? तो मैं चाहता था सर कि इसलिए कि मौर्य हो कर के यादव परिवार में शादी किए हैं तो सर का कुछ सम्मान तो बनता ही है सर। तो मैं चाहता हूं सर मैं कि आपके हाथों सर का सम्मान हो जाए, बाबा साहब की प्रतिमा दे करके। बहुत अच्छा है सर, चूँकि क्या है ना, आज हम लोग जो भी हैं यादव मौर्य में, मौर्य पटेल में, पटेल हैं, तो आप लोगों की बदौलत, बाबा साहब की बदौलत ऐसा हो पा रहा, नहीं तो होने वाला नहीं था। क्योंकि होता क्या है ना, हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से लोग कहते हैं यादव यादव में, चौहान चौहान में, चमार चमार में, पासी पासी में। साला मुंबई हम लोग जब जाते हैं तो मुंबई वाले बोलते साला यूपी वाले भैया पागल है क्या? हमने पूछा ऐसा क्यों? वो बोलता साला सिद्धार्थ सिद्धार्थ में, भारती भारती में, यादव यादव में, पटेल पटेल में, मौर्य मौर्य में। साला भाई बहन से शादी कर लेता है क्या? क्योंकि ऐसा बोलते हैं लोग। लेकिन अब परिवर्तन आ रहा है कि यादव मौर्य में, मौर्य पटेल में, ऐसे अंतर जाति विवाह। चूँकि सर क्या है, ब्राह्मण जो हैं वह चतुर्वेदी दूबे में, दूबे चौबे में, चौबे मिश्रा में ऐसे शादी करते हैं, लेकिन हमको आपको हिंदू के जाल में फंसा करके रखे हुए। तो बहुत अच्छा है, एक तस्वीर दे करके सर के माध्यम से जो सम्मान हो रहा है, कैसा लगा सर? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये डॉक्टर साहब बड़े जुझारू आदमी हैं और समाज के प्रति हमेशा एकदम लगे रहते हैं। और बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा हुआ और खुशी भी हुआ है जी मुलाकात करके। और देखिए हकीकत ऐसा है जी कि अगर 10 बच्चे को रख दिया जाए, 10 बच्चे को, चाहे चमार हो, पासी हो, मुसारा हो, धोबी हो, ये किताब वहाँ से दीजिए वो वाली, या बेटा एक किताब यादव हो, कोई भी हो, 10 बच्चे अगर एक साल का रख दिया जाए और उससे काट दिया जाए किसी को, इस किताब से नहीं, इस किताब को दे करके डॉक्टर साहब का सम्मान कर दीजिए। किसी को, एक मिनट मेरी बात बताऊँ ना जी, किसी को कह दिया जाए कि इसमें से एक बच्चा ऐसा उठा के बताओ कि फला जात का है, हाँ, ये चीज़ कोई भी नहीं बता सकता। ये चीज़ अब हम लोगों को समझ में आया कि सब एक सरीके पैदा होते हैं और एक सरीके जीते हैं, एक सरीके खाते हैं, एक सरीके रहते हैं। इससे शादी ब्याह भी एक सरीके होना चाहिए। चलिए, यह मौर्य सर के द्वारा और डॉक्टर साहब का सम्मान हो रहा है। और बुद्ध जी की किताब है धम्मपदम, और यह किताब सर अभी बहुत जल्द ही आई है। कल राम भरोस मौर्य सर जी के माध्यम से 50 किताब दी गई, उसमें से 5 किताब एक्स्ट्रा हमको मिली थी कि 5 किताब 5 लोगों तक पहुंचाना है। तो सर जो आता है मौर्य सर का जो आदेश होता है हम लोग उसका पालन करते हैं। तो कम से कम मौर्य सर के हाथों से आपका भी सम्मान हो रहा है। तो चलिए सर, बहुत अच्छा है। तो क्या कहना चाहेंगे सर, आज राम भरोस के मौर्य के मित्र हैं और आपके रिश्तेदार भी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर के लिए? सर बैठिए सर, मुलाकात में
बहुत अच्छा लगा मौर्य जी से मिल के। लेकिन हमारे यहाँ भी एक मौर्य ने अपनी लड़की के शादी यादव परिवार आजमगढ़ में किया है। अच्छा अच्छा। हाँ, हमारी उम्र के ही हैं सब बच्चे, नए नए लड़के जो हैं। अब जैसे हमारे यहाँ चंद्रिश यादव का लड़का जो है बंगलौर में बनिया समुदाय की लड़की से शादी किया, इंटरकास्ट। ऐसे ही राम नरेश यादव जी ने मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने बड़े लड़के की शादी मौर्य परिवार में किया था। बड़े लड़का का जो कमलेश की शादी हुई थी मौर्य परिवार में। तो ऐसे बड़े लीडर ने शुरू किया है, इसके बाद अब छोटे लोगों ने भी इसके पीछे अच्छा सर, हमारा मानना है ना, अगर ऐसा कोई बच्चा करता है तो उसका समर्थन करना चाहिए, उसके सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए। होता क्या है ना कि लोग अवहेलना करने लगते हैं, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। तो मैं गारंटी दावे के साथ बोलता हूँ, जिस दिन लोग तेरे घर का बिल भरने के लिए तैयार हो जाएंगे उस दिन मान ले। होता क्या है, लोग सलाह भले देते हैं लेकिन उस पर काम नहीं करते सर। ऐसा है ना, जो मानसिकता बहुत ज़माने से बन चुकी है, उस मानसिकता को निकालने में समय लगेगा जी। और जिसके मानसिकता वो निकल चुकी है वो आज भेदभाव नहीं रख रहे हैं। और जिनके अंदर ये मानसिकता है, अभी हमारे से भी कहे बहुत से लोग, क्या भैया तुमको मौर्य में कोई लड़की नहीं मिली जो यादव के यहाँ गए? मैं बोला गया नहीं, हम लोग एक हैं और एक रहना चाहते हैं। और जब तक रोटी बेटी का रिश्ता एक नहीं होगा तब तक समाज का सुधार नहीं होगा। वो तो सही है। जैसे कास्ट है ना, कास्ट निकल के क्लास में जा रहे हैं ना। क्लास हमारा जो है वो 79 का है। 78 जो कास्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो जाते हैं अदर बैकवर्ड क्लास की 78 79 है। ऐसे ही SC ST के जो हैं वो भी 78 79 के करीब में है। ST SC का या अदर बैकवर्ड क्लास का जो आपसी है, जो अदर बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं आपस में ही अगर जितना ही शादियां अपना इंटरकास्ट करेंगे उनमें उतनी मजबूती आएगी, एकता संपन्न होगी। ऐसे 85% की जागरूकता बढ़ जाएगी। ऐसे ही तो ब्राह्मणवाद से मनुवाद से पीछे हटने के लिए, अपने को एकजुट होने के लिए ये तो करना ही पड़ेगा। जैसे BR अम्बेडकर ने कहा था, जब तक हमारा इंटरकास्ट मैरिज नहीं होगा तब तक हम जात को समाप्त नहीं कर सकते। अब जैसे कि यादव परिवार का मौर्य परिवार में शादी हो रही है, अब यादव मौर्य में कहीं भी कुछ हो तो दुराव वो नहीं होगा। अब दोनों लोगों का लगेगा कि ये मेरे रिश्तेदार हैं, भाई जैसे हैं, हमारे इन पे मारपीट नहीं करनी चाहिए, उनका अपना सौहार्द बढ़ेगा। ऐसे धीरे धीरे हम कास्ट से हर के क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं। जब तक क्लास की तरफ नहीं बढ़ेंगे तब तक देश का उद्धार नहीं होने वाला है। हमारे अदर बैकवर्ड क्लास का है, ST का है, SC का है, ये जब तक कास्ट से क्लास में नहीं चेंज होंगे, आपसी रिश्ते नहीं बढ़ाएंगे, आपस में कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, मिल के नहीं चलेंगे, तब तक हिंदुस्तान में इनको जो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे हमको मिली हुई है, सब संविधान में जो राइट्स मिले हैं वो कभी मिल नहीं सकते। सही बात। जैसे अम्बेडकर ने कहा था अपने दौर में ही, संविधान में सब कुछ है लेकिन लेने वाले ले लें, ये उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना प्रयास करके ले पाते हैं। ये सही है, वो लेने का है। अभी है कि हम कोई अनशन प्रदर्शन करते हैं तो पुलिस वाले डंडा पीटते हैं तो हम रोड छोड़ के भाग जाते हैं, हमारा अनशन प्रदर्शन खत्म हो जाता है। हम लोग 4 साल लगातार जो है कोशिश किए बनारस में एक छोटा सा मार्च निकालने के लिए, पैदल चलें, कम से कम बनारस में ये पता चले कि मोदी सरकार को, इनके सरकार में भी अनशन प्रदर्शन होते हैं। लेकिन जैसे हमने शुरू किया अम्बेडकर मूर्ति बनारस में कचहरी के पास में से, इसके बाद हमको 100 मीटर चलने नहीं दिया, अरेस्ट कर लिया गया। हमको गाड़ी से बनारस के बाउंड्री के बाहर भेज दिया गया, जौनपुर की साइड में कर दिया गया कि जौनपुर में कदम रखिए, बनारस में इनकलाब जिंदाबाद कराना नहीं लगा सकते। पूरे 5 साल में हमने देखा किसी भी संगठन को उन्होंने किसी भी एक कदम भी चलने नहीं दिया, सबको पुलिस वाले ने होल्ड कर लिया। हाँ, तो यही है। अब एक बार हम लोग जैसे कि आजमगढ़ में मंदुरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, 1100 एकड़ में वो सरकार ले रही है, इंटरनेशनल बनाएगी, वहाँ होटल बनेंगे, वो बियर हाउस, बेवरेज बड़े बड़े बनेंगे, पार्क हैं गवर्नमेंट के बनने हैं। तो उसमें 30,000 जनता उजड़ रही है पूरी, एक मुश्त 30,000, 9 गाँव के 30,000 जनसंख्या ख़त्म हो रही है। हमने कहा कॉन्स्टिट्यूशन में 2008 की नियम आपका 2014 कहता है कि जब तक इनका पुनर्नवास नहीं हो जाता तब तक आप इनको विस्थापित नहीं कर सकते। जब तक पुनर्नवास करिए, इसके बाद इनको विस्थापित करिए। इनके पास जो ज़मीनी है, जो मकान है, जो पेड़ हैं, तालाब है, पोखरे हैं, सबकी वैल्यू निकालिए, इनके पास इसको पैसा दीजिए। इसके बाद संतुष्ट हो जाते हैं तब आप ले सकते हैं, वरना नहीं ले सकते। लेकिन अगर लेने से पहले इनको नोटिस दीजिए। जब तक गांव का 70% आदमी सहमत नहीं होता कि हम एयरपोर्ट में अपनी ज़मीन देंगे, या पब्लिक सेक्टर लेना चाहती है,
70% के लिए है। अगर प्राइवेट सेक्टर के लिए आप देना चाहते हैं किसी को, तो 80% गांव के 80% लोगों की सहमति होना ज़रूरी है। जबकि नियम 2014 आपने केंद्र सरकार ने पास किया है। आप अपने नियम में सर्वे करा लीजिए, जनमत करा लीजिए। वहाँ की अगर 70-80% जनता कहती है कि नहीं हम आप अपनी ज़मीन इनको देंगे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आप ले लीजिए, लेकिन वह कहते हैं कि हम नहीं देंगे, तब किसी भी शर्त पे कानून को उल्लंघन करके नहीं ले सकते। आप ड्रोन से सर्वे करा रहे हैं, ड्रोन से सर्वे करा के ये डीएम साहब से रिपोर्ट भिजवा रहे हैं कि हाँ गांव के लोग सभी सहमत हो गए हैं। पूरे गांव के लोगों ने 9 गांव के लोगों ने एक घर का एफिडेविट जमा कर दिया सगरी तहसील में कि हम लोग ज़मीन नहीं देंगे, जान दे देंगे लेकिन ज़मीन नहीं देंगे। लेकिन वो मसला 2 साल से अभी भी लटका हुआ है। काफी दिनों से चल रहा है। उसी का एक परिणाम है उसी का एक परिणाम रहा कि उस 9 गांव के लोग जो 30,000 की जनसंख्या के लोगों ने सरकार के खिलाफ वोटिंग किया, वहाँ सरकार बीजेपी बाहर चली गई, जीती हुई सरकार बाहर चली गई। लेकिन यह है कि कानून हमारा संरक्षण देता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारी रक्षा करता है, लेकिन हमें समझने के लिए, हमको प्रोटेक्शन करने के लिए हमको एक राह की ज़रूरत है। जैसे कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट के राय लेते हैं, वकील से हाई कोर्ट के राय लेते हैं, नियम क्या कहता है उसको फॉलो करते हैं। किसी अपने आदमी को किसी ऐसे जगह नहीं फंसा देंगे कि उसके खिलाफ FIR हो जाए, फिर उसकी मदद न हो। पुलिस के बहुत साथ कंडे होते हैं, किसी भी केस में उनको प्रदर्शन में मुश्किल में फंसा सकती है। ऐसी स्थिति में हम अपने लोगों को बचाते हुए धरना प्रदर्शन हम लोग जारी करते हैं। हम लोग किसी पुलिस वाले पर लाठी पत्थर नहीं फेंकेंगे। पुलिस वाले को लाठी चलाना हो तो हमारे पे चला, लेकिन हम उसके ऊपर पत्थर नहीं मारेंगे। हम कोई हमारा अनशन सामान्य जैसे गांधीवादी परंपरा के अनुसार हमारा चलेंगे। पुलिस चाहे जो भी करे, उसका सरकार चाहे जितना भी विरोध करे, हम उसका विरोध नहीं करेंगे। इसलिए हमारा धरना 2 साल से करीब चल रहा है, अभी सफल है, वो सफल रहेगा। हाँ, सरकार कुछ भी चाहे वो उसको अडॉप्ट नहीं कर पाएगी। संवैधानिक तरीके से अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो हमारा हर काम सफल होगा। कंडीशन होती है ना कि जैसे 10 लोग आए तो उसमें गाइडेंस करने वाले आप जैसे लोग होते हैं, तो धरने वगैरह में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती है। कभी कभार जज्बात में आ करके लोग पुलिस वालों से भी लड़ाई कर लेते हैं, इसलिए ऐसा हो जाता है। चलिए वो तो रही बात, क्योंकि मौजूदा जो सरकार थी सर ना, वो तो एकदम तानाशाह हो गई थी, लेकिन इस बार तो लोगों ने दिखा भी दिया है। और जो जहाँ पर थे वहाँ से लोग लग करके, हर आदमी अपने लिए काम कर रहा था। उसको ये लग रहा था कि हम किसी भी पार्टी में हैं, हमको उससे मतलब नहीं है, मतलब है कि जो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है हम उसके साथ हैं। इसलिए तब जा कर के इतना परिवर्तन आया है। फिर भी कोई बात नहीं है। तो मान लीजिए सर, अब मान लीजिए अंतर जाति विवाह तो हो ही रहे हैं, सरकार का भी क्या कुछ समर्थन है क्या अंतर जाति विवाह करने पर? नहीं, कांग्रेस के दौर से ही तो कानून पास अंतर जाति विवाह में प्रोत्साहन देने के लिए जगजीवन राम ने एक कानून पास कराया था केंद्र सरकार में। उनको भी पैसे मिलते हैं, मकान मिलता है, सारी सुविधाएं मिलती हैं। इंटरकास्ट मैरिज तो कांग्रेस के ज़माने से ही चल रहा है। लेकिन क्या है ना सरकार सर, भी उसको समाज में लोगों को पता ही नहीं है कि अंतर जाति विवाह पर सरकार का भी समर्थन है। सरकार का भी 2.5 लाख रुपए सर मिलता है प्रोत्साहन राशि। 2.5 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि भी मिलती है इंटरकास्ट मैरिज करने पर। लोग उसके बाद भी नहीं तैयार हो रहे हैं। चलिए, बहुत सारी बातें हैं, तो क्या कहेंगे सर किस विषय पे? मान लीजिए आप हमारी ऑफिस पर आए, डॉक्टर साहब से मुलाकात किए, तो बस अपने मुखार बिंदुओं से कह करके अपनी बातों को ख़त्म करेंगे। नहीं ठीक है, ये मुलाकात बहुत अच्छी रही जी। हम लोगों का जो एक मूवमेंट है जिसको हम आंदोलन कहते हैं, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, हमारी ये मूवमेंट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन BR अम्बेडकर के सपनों को भारत बनाना है। भारतीय संविधान में जो भी आर्टिकल्स लिखे गए हैं, सभी लोगों को अगर इसकी जानकारी हो जाए, इसके बाद जो है हम अपने अधिकार को, अपने संविधान को, सबको, अगली पीढ़ी को ये बताने की कोशिश करें कि मेरे संविधान में ये लिखा है, मेरे संविधान में ये कानून है। IPC CPC जो LLB LLM करके जो लड़के निकल रहे हैं, उनको भी थोड़ा सपोर्ट लेना पड़ेगा, गांव वालों को समझाना बुझाना पड़ेगा। अगर हमारी जो अति पिछड़ी जातियां हैं, अदर बैकवर्ड क्लास, ST SC माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, अगर ये मूवमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर शुरू करते हैं, हम हर सुविधा, हर संपन्नता की ओर बढ़ सकते हैं और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारतीय संविधान BR अम्बेडकर सपनों का भारत बना सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा है। इसी बातों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। एक बार पुनः आदर्श तर्कशील यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत वंदन करता हूँ। सादर नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। थैंक यू।
देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल 300 सर्विस B.R. अम्बेडकर ने लिखा है। जैसे IAS की परीक्षा होती है, IPS की होती है, ऐसे ही IJS